हम इस वक्त मुरादाबाद में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। जो बीएलओ ने आत्महत्या की है उनके शव को यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बीएलओ के परिवार के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो सर्विस बीएलओ थे उनके शव को लाया गया है पोस्टमार्टम हाउस पर, और यहाँ उनके भाई खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार नाम है मेरे। प्रमोद जी ये बताइए, बताइए। मैं काशीपुर में रहता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्रमोद जी ये बताइए, जो आपके भाई थे सर्विस, ये कहाँ जॉब करते थे और क्या हुआ है? जाहिदपुर में जॉब करते थे, सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे। जाहिदपुर नाम। जाहिदपुर प्राइमरी स्कूल में मतलब टीचर थे? टीचर थे। अच्छा। अब इन पे एनसीआर जो है उनका प्रेशर, एसआईआर का प्रेशर हुआ कि हमें जल्दी से जल्दी कितना काम करा आप लोगों ने, हमें जवाब दीजिए। तो इसकी टेंशन में इन्होंने सुसाइड करा। दबाव कौन कर रहा था, कौन दे रहा था दबाव उस पर? सर ये जो तो डीएम का भी फोन आया था, एनसीआर जो होते हैं ये इनके ऊपर उनकी एसआईआर, फिर उनके पास उनका फोन आया, फिर एसआई का इनके मास्टर के पास फोन आया। अच्छा। हाँ, इसी चक्कर में इन्होंने दाम में आके। तो ये बताइए कि क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने परिवार में कुछ कहा था, क्या ये शादीशुदा थे या अनमैरिड थे? नहीं, शादीशुदा है। 4 बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। 4 लड़कियां हैं। लड़कियां? हाँ, लड़का नहीं, 4 लड़के। 4 बेटियां हैं। तो कितने साल पहले इनको ये नौकरी मिली थी? ये 2010 में जो मिली थी। अच्छा। हाँ, पहले मिली थी इन्हें। हाँ, पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट रामपुर में ट्रांसफर हुआ था, फिर उसके बाद जाजपुर में इनका ट्रांसफर हुआ। कितने पढ़े लिखे थे ये जो एमएससी बीएड थे। और किस स्कूल में पढ़ाते थे? ये जो जाहिदपुर विद्यालय। अच्छा। तो एसआईआर के काम में लगे हुए थे ये अकेले थे, कोई और भी टीचर थे स्कूल के? सर और भी थे उनके साथ। अच्छा। ये भी थे। हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, उनका कहना है कि 65% काम इन्होंने पूरा कर लिया था। 66%, 1% का अंतर है। 66% इन्होंने काम, जैसा आप कह रहे हैं, पूरा कर लिया था। किसी भी बीएलओ को पूरे जिले में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा क्या दबाव था, क्या वजह थी, क्यों इतनी तनाव था? ये बताएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्या नाम? जितेंद्र कुमार जी। आप क्या करते हैं? मैं इनका भांजो, मैं इसमें कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग कर रहा हूँ ठाकुरद्वारे में रहकर। रहने वाला मैं डूंगरपुर चौराहे पे का हूँ। मैं लगभग 3-4 दिन से इनकी मदद कर रहा हूँ, एसआईआर के फॉर्म कलेक्ट करवाने में, भरवाने में, लोगों को बताने में कैसे कैसे भरने थे। मतलब मामा थे सर्विस आपके? जी, वो मेरे मामा थे। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठाकुरद्वारे में कोचिंग कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की। मैं 3 दिन से, लगभग 3 दिन हो गए मुझे, मेरे घर पे भी शादी थी, मैं इसी प्रेशर मतलब गया नहीं था। इन्होंने मुझसे मना किया था कि यार मेरे पास काम ज्यादा है, डेट बहुत करीब आ गई है, मेरा काम बहुत अधूरा है, मेरा करवा दे। मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है। प्रेशर में कई लोग हैं, जैसे कि डीएम के भी उन्होंने मुझसे बताया कि यार डीएम कार्रवाई हो जाएगी, तहसील से बहुत ज्यादा फोन आते हैं, सुपरवाइजरों के बहुत ज्यादा फोन आते हैं, या लोगों का और भी प्रेशर है जो गांव में और लोग हैं कि बार बार कोई ना कोई गांव के आते रहते हैं, साहब मेरा फार्म भरा नहीं भरा, कब तक भरा, कैसे भरा, कोई रिकॉर्ड दो मुझे। लोगों के तौर पे हमने कुछ रिसीविंग जो है अभी नहीं दे पाए थे किसी काम के, क्योंकि हमारे फार्म जो थे, अब इनके ऊपर जो प्रेशर था, इनके कुछ 81 फार्म थे जो अभी मिसमैच हैं, उनका प्रेशर भी बहुत ज्यादा, उससे मेंटली डिस्टर्ब थे कि वो उन फार्मों को इन्हें लगता है कि मैं घर से इनका डाटा लेके भी आया हूँ, डाटा, और मैं कुछ इनके फार्म घर पे दे के आया हूँ, पर उन्होंने मुझे सबमिट नहीं करे हैं। इसी चीज से, और वो लोग पूछते हैं, प्रेशर डालते हैं, क्या तुम मासा अपने काम कर रहे हो, तुम निजी काम कर, तुम फाड़ रहे हो, जला रहे हो, हमें क्या पता, हमें कुछ दो, उल्टी सीधी बात। जो मतदाता थे 80 के आसपास, उनके फार्म मैच नहीं हो पा रहे थे। हाँ, मैच नहीं हो पा रहे थे। अब इनका नए ये 7 तारीख से बीएलओ बने हैं, 7 अक्टूबर से, तो इन्हें पूरी डिटेल का पता नहीं, इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं कराई गई है किसी के थ्रू, कोई ट्रेनिंग नहीं, बस इन्हें नॉर्मली बताया गया है, जो भी बताया गया हो, पर ये अभी इतने परफेक्ट नहीं थे कि सही तरीके से कैसे करना है। ये सिर्फ नॉर्मली उसको फील कर सकते थे, जैसे कोई डेथ है, कोई शिफ्टेड हो गया है, कोई मृत हो गया है, किसी लड़की की शादी या कहीं चली गई है घर से छोड़ के, उन लोगों का डाटा इनसे अभी फील करना नहीं था। तो आप इसमें इनकी मदद कर रहे थे? मैं सिर्फ मदद कर रहा था, इसका मुझे भी नहीं पता था, तो हमने इन लोगों की फाइलें सबकी अलग अलग बना रखी थी। तो इन्होंने आत्महत्या कब की है? ये कल रात 29 तारीख 12 बजे तक ये हमारे साथ ही थे। 10 बजे रात। हाँ, साथ में हम सब लोग, इनकी बाइक अपने गांव में थे? अब इनके घर पर था, इनके घर पर यहीं पे था, रुका हुआ था। 12:06 तक हमने काम किया, मैं उठ के गया हूँ। उसके बाद तक ये सो रहे थे, हमारे बराबर नहीं सो रहे हैं। उसके बाद 4 बजे इनकी वाइफ मुझे उठाने के लिए आती है, नीचे सो रही हूँ मैं कमरे के नीचे, मुझसे बोलती है कि भैया तुम्हारे बोलो मामा नहीं है।
तो मैंने बोला टॉयलेट वगैरह में हमने देखा कहीं नहीं मिले, सारे कमरे चेक किए कहीं नहीं मिले। फिर हम नीचे जाके फिर वो कोई बोलता है कि चलो कहीं खेत वेत पे दोनों चले गए देख लो। छत पे भी देख के आए, खेत पे जैसे 4 सवा 4 बजे का टाइम हो गया था, तो घूमने लोग भैंसों वैसों का कूड़ा वगैरह डालने आते ही हैं, कभी चले गए हूँ घूमने के लिए। माइंड तो डिस्टर्ब था ही, इनका बहुत ज्यादा प्रेशर था, कभी चले गए हूँ। फिर उसके बाद नहीं मिले तो एक सामने रूम था, ऐसे मैंने जेब में से फोन निकाला, मैंने लाइट जला के थोड़ी आगे बढ़ के देखो तो इधर के साइड के अलग कमरे थे जिनमें नहीं देखा, जो घुस वाले कमरे हैं घर में ही, मतलब घर के अंदर ही जो घुस के कमरे हैं, उस वाले कमरे में जो किवाड़ हल्की सी किवाड़ वो भिड़ी हुई थी, उस वाले कमरे में इनका सब मिला हूँ अच्छा। लटका हुआ। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो सुसाइड नोट है, ये कब लिखा है इन्होंने? ये उस दिन तो लिखा नहीं है। ये तो एक दिन पहले का 2 दिन पहले का है लिखा हुआ शायद ऐसा। अब इसका कोई मुझे पता नहीं, इस पता सुसाइड नोट पे डेट नहीं है। डेट नहीं है, लेकिन एक और छोटा जो नोटिस है जो हमें वहां से मिला है, जो उनके पैरों के नीचे कितने कागज मिले? उसमें एक तो नॉर्मल कागज है दोनों साइड लिखा हुआ, एक छोटा कागज है जो बिल्कुल मौके पे मिला हमें, उस पे डेट डली हुई है 29 तारीख। अच्छा। हाँ, उस पे डेट 29 तारीख। इसका मतलब ये लगता है कि जो बड़ा सुसाइड नोट है वो पहले लिख चुके थे। उसके जो बेसिक दस्तावेज हैं जिसके अंदर जो उसके बेस पे हमें और फार्म मिले, वो उसमें ही लिखा हुआ था कि ये वाले फार्म मेरे यहाँ रखे हुए। अच्छा। हाँ, तो तनाव इनको मूल रूप से ये था कि जो फार्म मैच नहीं हो रहे थे, आप बता रहे 80 या 83, वो 81 फार्म 732 फार्म मैं इनके कंप्लीट कर चुका हूँ। लगभग 100 कुछ फार्म ऐसे हैं जो मृतक जो शिफ्टेड है वो अलग है, और 81 फॉर्म हमारे ऐसे बचे हुए थे जिनका इन्हें ऐसा लगता है कि मैं फार्म घर पे दे आया हूँ, और घर वाले ये कहते हैं कि फार्म तुम ले गए। तो इनका इसका प्रेशर इतना था कि ये मुझे फॉर्म नहीं पता चल रहा ये गएगा, मैं इनका कुछ, मैं ऐसा तो है नहीं बेच के खा के कुछ पैसे ले। तो आपने समझाया नहीं कि इतना तनाव लेने की गाँव वाले भी अलग अलग, मेरे पापा खुद बीएलओ सुपरवाइजर है, उन्होंने भी इन्हें समझाया कि कोई ना, वो बाद में बात है, तहसील में जाके बात कर लेंगे, उनकी टेंशन मत लो ना। मेरे ऊपर इन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मेरे ऊपर मुझे कोई छोड़ेगा नहीं, कार्रवाई होगी। कौन नहीं छोड़ेगा? ये मुझे तहसील से कोई अधिकारियों ने, प्रशासन मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी। मैं सस्पेंड हो गया तो मेरे जीवन में कैसा कटेगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसा कटेगा। बहुत ज्यादा ब्रदर आप लोग जाटम जी। तो इतना दबाव लिया उन्होंने, इतना तनाव लिया, जबकि आप लोग मदद भी कर रहे थे। जी। हाँ, लिया, हम कोशिश कर रहे थे समझाने की, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात को दोहरा रहे थे बार बार कि वो 81 फॉर्म कैसे होंगे। वो मेरे साथ वो बार बार पूरे घर पे जो अपना नॉर्मली टाइम होता है सोने का, जो गांव वाले हैं लगातार बीएलओ के फोन पे फोन लगातार फोन कर देते हैं, कोई दूसरे बूथ का जो कैंडिडेट है वो भी आ जाता है, बोले साहब इन वाले तो क्या लगता है आपको, मतलब काम के दबाव की वजह से आप बहुत ज्यादा गाँव में समय बढ़ना चाहिए? समय भी बढ़ना चाहिए, पर सर मेरे तो उसका समझ में आया, लोगों को पहले ट्रेनिंग देना चाहिए जो बीएलओ हैं, या इनके बारे में कुछ इन्हें सही तरीके से ट्रेंड करना चाहिए, कम से कम टाइम भी देना चाहिए। लोगों का बहुत डाटा भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या है सर। कितने टोटल फार्म है? इनके पास 1045 फॉर्म है। अच्छा। हाँ, और उसका हमारे पास सर एक और जो विधानसभा की हमारे पास लिस्ट आई है, जो मैंने देखी, उसमें 96 लेकिन 996 लोगों की हमारे पास लिस्ट आई है, और 1015 फार्म है। अब उनका हम डाटा कहाँ से सर देखेंगे कि इनके बाल्दियत कहाँ से चेक करेंगे, इनके बाप का नाम क्या है, कहाँ से देखेंगे? ये दिक्कत हो रही थी। ये खुद जो सर्वेज जो है एमएससी पास थे। जी हाँ, एमएससी बीएड है, टीचर है। ये इसी चीज से बहुत ज्यादा 7 तारीख से नए बीएलओ बने हैं। इन्हें किसी ने टीचर से पूछते हैं तो उन्हें, और कोई टीचर नहीं है, सब अपने अपने बूथ पे काम कर रहे हैं। 5वीं तक के स्कूल में थे, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में 6 से 8 तक जूनियर नहीं, प्राइमरी, हाँ जूनियर कंपोजिट जूनियर। कहाँ पे तैनात थे? ये सिकमपुर में, जायपुर सिकमपुर कंपोजिट विद्यालय। क्या बता रहे हैं, कोई अधिकारी आए तो बात हुई आप लोगों को? हाँ सर, कोई थाने से एसएचओ वगैरह थे, तो उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि आप पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट होगा 2 बजे का टाइम, अभी 2 बजे का टाइम आपका बोला है कि क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से? मैं यही कहना चाहूँगा, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लड़कियाँ हैं, 4 लड़कियाँ हैं, उनके बारे में सरकार सर सोचे। और सर उनकी जो वाइफ है बीएड है, वो भी टेट एमबी बीएड है कर रहे हैं, टेट पास कर रखा है सर। मैं चाहूँगा कि जो उनकी नौकरी है सर, उनकी वाइफ को करने में वो सक्षम है, कर सकती है सर, और वो उन्हें मिल जाए, और उन्हें जो जितना बन सके सरकार जो जितना अरेंज करे उनकी बेटियों के लिए सर, वो उनको करना चाहिए सर। मैं इसकी मांग करूँगा। देखिए सर, कोई सुसाइड हुआ है, कोई बीएलओ की बात आ रही क्या सर? देखिए 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है,
और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज़ बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइज़ेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फ़िलहाल सीधा कनेक्शन बहुत एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक सर, हाँ ठीक है, पूछिए सर कोई सुसाइड हुआ है, कोई बीएलओ की बात आ रही क्या? देखिए 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज़ बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइज़ेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइज़र हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फ़िलहाल सीधा कनेक्शन बहुत एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। जिन बीएलओ सर्वेश कुमार सिंह ने आत्महत्या की है, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बेटियां, परिवार जो है पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार जी, आपके क्या लगते थे? भाई लगते हैं मेरे। अच्छा, क्या हुआ है? मैं तो यहाँ पे ही नहीं थी, मैं तो ससुराल में शादी में जेठ के लड़के की। जी जी, हाँ, यही क्या मैं इन भाभी को पता होगा। ये बताइए बबली नाम है आपका, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 लड़कियां, 2 तो पति से कोई बात हुई थी आपने? उन्होंने कुछ बताया था एसआईआर को लेकर के, कोई तनाव की बात हुई थी? बबली मुझसे बहुत प्रेशर है। एसआईआर फॉर्म का मैं कैसे करूँगा? मैं बहुत समझा के भी मैं तो तुम्हारे साथ ना करूँगी, तुम्हारी हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने घर से ही बुलाया हेल्प के लिए। आप भी पढ़ी लिखी हैं? आप पढ़ी लिखी हैं? मैं बीएड में। अच्छा, और जो आपके पति थे वो स्कूल में हेडमास्टर थे? अच्छा, प्रिंसिपल है वो। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? क्या कुछ बताया आपसे रात? मजबूरी ये जवाब दे रहा है ना, जवाब दे रहा है का बहुत प्रेशर है। अगर मैंने ये काम पूरा ना करा तो मुझे जेल भी हो सकती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे सजा भी हो सकती है। आपने उनको समझाने की कोशिश की थी? बहुत समझाया मैंने ऐसा कुछ ना होगा, सारा काम सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैं क्या टेंशन कर रहा हूँ, मुझसे प्रेशर ही बहुत है ऊपर से, सरकारी प्रेशर बहुत दबाव है मुझे। 4 दिन के अंदर 4 तारीख तक मुझे सारा काम फाइनल करके देना है। बता मैं कैसे करूँ? मुझे पहली बार बीएलओ बनाया गया है, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। इन्होंने मुझे प्रिंसिपल से सीधा बीएलओ बना दिया, मेरी इमेज खराब कर दी इन्होंने। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या मांगे आपकी? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लड़कियों को हमें नौकरी चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए। मेरी लड़कियों 5 करोड़ रुपए की मांग हमारी ये बच्चों का पालना पढ़ाई लिखाई का कैसा होएगा? शादी थोड़ी एक घर इसमें दोनों होगी शादी और 4 लड़का भी नहीं है। इसकी मांग हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी 5 करोड़ रुपए चाहिए। इससे बड़ी 4 बेटियां हैं
इनके जो बीएलओ थे उनकी 4 बेटियां हैं। ये बताइए कि जो रात घटना हुई वो आप लोगों के साथ खाना वगैरह खाया था रात उन्होंने? खाना खाया था, खाना भी नहीं खाया था, एक रोटी सारी खाई थी इन्होंने। मैंने कही थी मैंने खाना तो खा लो, कह रहे ना मुझे भूख नहीं लग रही है, इन्हें खिला। सबको मेहमान भी थे मेरे घर पर आए हुए, तो मैंने मेहमान तो खा ही लेंगे खाना, तुम भी तो बैठ के खाओ। तो कुछ आपको एहसास हुआ था कि ये कोई सुसाइड नोट लिख रहे हैं या कुछ इस तरह की बात? कुछ भी नहीं, मेरे सामने लिखते तो मैं लिखन थोड़ी ना देती, मैं ऐसा कहन थोड़ी देती। फिर सुबह में कब पता चला आप लोगों को? 3 बजे। कैसे? 12 बजे हम काम करके गए, फिर मुझे नींद आ गई, पता नहीं किस टाइम उठ के नीचे आकर उन्होंने ये काम कर लिया। अच्छा, जिसमें मतलब पशुओं का चारा रहता है उस कमरे में वो? हाँ, उधर चले गए। कैसे मतलब फंदा लगाया था, क्या किया था? हाँ, फंदा लगाया उन्होंने। तो अभी आप पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं, अधिकारियों से कुछ बात हुई? कोई अधिकारी आए घर पर? अधिकारी नहीं आए यहाँ पर कोई भी। सुबह से कोई नहीं आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ इस तरह से बात कर रहे जी, हैं, आपका अब क्यों क्या नहीं नाम आ रहे है? हैं? क्या नाम है आपका? राजपाल। आप बहन है उनकी? अच्छा, तो आपको कब पता चला? तो ये तो सुबह किसी ने बताया, मैं तो ऐसे ही भाग चली आई अपने ससुराल में। मैं तो शादी में से आगे जो मेरे लड़की ये बोले कि कपड़े पहन भागो है, मैंने क्या हो गया कि सर पे वो तबीयत खराब है, मैंने चली आई। देखो तो सारी तो ऐसी आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, सस्पेंड हो सकते हैं इसमें? मैंने कही थी, मैं पता नहीं, मैंने कही थी मैंने सब सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो, SIR फॉर्म वालों की सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तो करवाने के लिए तैयार हूँ। कह रहे कि तू कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, छोटी बच्ची है, इसका भी तो देखो तुम, बताओ। बेटा आपका क्या नाम है? तनिष्का। तनिष्का, पापा से आपकी बात हुई थी? लास्ट कब हुई थी? रात में क्या कह रहे थे, कुछ बात हुई? खाना खा के वो सोने चले गए। देखिए, छोटी मासूम 4 बेटियां हैं। आपका क्या नाम है? पढ़ती है आप लोग? कौन सी क्लास में? सेकंड में। और आप? 6 में। देखिए, ये 2 बड़ी बेटियां हैं, 2 ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं और इनके पिता जो हैं वो BLO थे। जो परिवार है उनका कहना है कि कम से कम 5 करोड़ रुपए जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए, और जो दबाव था वो SIR के फॉर्म जो है भर लेकर के जो है सर्वेश कुमार सिंह ने बीती रात आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से परिवार में मातम फैला हुआ है। ABC